ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। और आज इंटरनेशनल योगा डे है, उसकी भी आप सभी को बधाई हो। हम सभी का जो विषय चल रहा है इस सेशन में, वो अव्यक्त स्थिति की ओर किस प्रकार से चलें। बाबा की अव्यक्त पालना का लाभ किस प्रकार से लें। जो बाप दादा सूक्ष्म लोक में 51 वर्षों से बैठकर अपनी अव्यक्त सेवाएं दे रहे हैं, तो हम अव्यक्त काल में पैदा हुई आत्माएं किस प्रकार से बाप दादा का लाभ ले सकते हैं। बाबा का अव्यक्त होना हम आत्माओं के लिए एडवांटेजफुल है, और ड्रामा में बाबा के अव्यक्त होने का राज ही ये है कि आदि काल में यज्ञ के थोड़ी सी आत्माओं की साकार पालना हो पाई, लेकिन पूरे विश्व की आत्माओं को भगवान से मिलाने का कार्य एक जीवन में एक शरीर के द्वारा असंभव सा लगता है। इसीलिए ड्रामा में बाबा की अव्यक्त पार्ट की विधि जो है देखने में आई। उस विधि को जितनों ने जितना समझा उतना ही उन्होंने अपने कदम फास्ट कर लिए, गति बढ़ा ली। हम सभी का भी यही पुरुषार्थ है। ये विषय हमें अब अंतिम मार्ग की ओर लेकर जा रहा है। हम बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं कि वक्त बहुत कम है, लेकिन जब खुद से पूछते हैं कि वक्त तेज चल रहा या हम तेज चल रहे, तो हमेशा जवाब आता है कि तेज तो वक्त चल रहा है। जितना तीव्रता से माया की प्रोग्रेस हो रही है, जितना तीव्रता से गिरावट हो रही है, उतना तीव्रता से हमारा उत्थान भी होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जो हमारे कार्य हैं वो हमारे द्वारा नहीं होंगे। जो यज्ञ के कार्य हैं, कार्य तो होंगे, क्योंकि यज्ञ का कार्य भी टाइम से पूरा होना है, पर उसमें जिन आत्माओं ने अपना भाग्य बनाया, समय पर जिन्होंने आँख खोल ली, उन्होंने उतना ज़्यादा भाग्य बना लिया। जिन्होंने समझा बाबा को, बाबा के हर डायरेक्शन पर कार्य किया, उन आत्माओं को देखो, बाबा ने एडवांस पार्ट दे दिया, क्योंकि सेवा के भी बहुत से पार्ट हैं। अब हम साकार इस तन में हैं, हमें भी अब विचार करना है। इसीलिए ये विषय दूसरे विषयों से अलग है। ये विषय इन्फॉर्मेशन का नहीं है सिर्फ, ये विषय आर्ट ऑफ लिविंग का नहीं है। ये विषय सिर्फ जीना नहीं सिखाएगा, ये जाना सिखाएगा। ये आर्ट ऑफ लिविंग का विषय है। ये विषय
हम सब की रिसर्च है कि आत्मा को वापिस घर कैसे लौटाया जाए। जो अनेकों कर्म बंधनों में फंस गई आत्मा, उसके कर्म बंधनों को किस प्रकार से काटा जाए, इसकी ब्यूटी हम आपको एक बता देंगे। इस विषय की ब्यूटी है कि आर्ट ऑफ लिविंग की विधि से जो टॉपिक हम सुनते हैं, जो कानों को प्रिय लगते हैं, जो दिमाग को भी अच्छे लगते हैं, परंतु ये देखा गया है कई बार वो दिमाग तक रह जाते हैं। लंबे समय तक इस बात का ज्ञान होने के बाद भी कि क्रोध नहीं करना है, फिर भी क्रोध छूट नहीं रहा। ईर्ष्या द्वेष के सूक्ष्म अंश छूट नहीं रहे। बेचैन विचलित होने की आदतें छूट नहीं रही। उसका कारण यही है कि अभी वापस फाइनल प्रोग्राम नहीं बनाया है। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए आप अपने घर में आपने देखा कि किचन में कुछ कॉकरोच बढ़ गए हैं, तो उन कॉकरोच को देखकर आप ज़्यादा सीरियस एकदम नहीं होते हैं, थोड़ा सा समय लेते हो। आप 2-4 दिन देखते हो, 2-4 दिन में बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार से कुछ ऐसी दवाई लेके आ जाते हैं, तो और कॉकरोच को के लिए इंतज़ाम करते हैं। अब आपके घर में आपने एक बार देखा कि कोई चूहा घूम रहा है, तो आपने कोई ज़्यादा सीरियस नोटिस नहीं लिया उस बात का। लेकिन 2-3 दिन के बाद देखा कि ये अकेला नहीं है, ये तो पूरी फैमिली के साथ है, यानी 3-4 घूम रहे हैं। तो थोड़ा सा हम विचार करेंगे और ये प्लान बनाएंगे कि अब जब बाज़ार जाएंगे तो बाज़ार से कुछ चूहे का इंतज़ाम करने वाली दवाई हो या फिर चूहेदानी है वो लेकर के आएंगे। लेकिन एक रात को 12 बजे आपको बड़ी नींद आ रही थी, आपने देखा आपके बेड के नज़दीक एक सांप बैठा है। अब क्या होगा? क्या आप उसे पोस्टपोन करेंगे कि भाई अभी तो नींद आ रही है, कल बाज़ार जाएंगे, इसका कुछ इंतज़ाम करेंगे कल, या कल सवेरे उठ के इंतज़ाम करेंगे? तो उसी वक्त कुछ भी हो जाए, चाहे पड़ोसियों की मदद लेनी पड़े, अपनी भी पूरी ताकत लगाकर, समझ लगाकर, चाहे अलमारी भी हटानी पड़े, अगर वो अलमारी के नीचे घुस जाए, तो भी हम क्या करेंगे? उसको उसी क्षण घर से निकाल कर फिर विश्राम करेंगे। यस, दैट इज़ द राइट वे ऑफ throwing out the evils out of our mind। अपने संस्कारों में से बुराई निकालने के लिए हम उसको कॉकरोच की तरह या चूहे की तरह डील नहीं कर सकते, और ये किया इसीलिए वो वर्षों से हमारे अंदर से गए नहीं।
अगर दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ, याद रखना प्यारे भाई बहनों, जो भी जिस भी बात से परेशान है, जिस भी संस्कार से परेशान हो, जो भी परिवर्तन नहीं हो रहा, उसका कारण ही है कि अभी आपने उसको घर से निकलने की फाइनल डेट नहीं दी है। आपने ही डिसाइड नहीं किया है कि इसको निकालना भी है या कब निकालना है, फाइनल वार्निंग या फाइनल अल्टीमेटम इसको कब देना है। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया, उसी दिन बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसीलिए कई वर्षों से मन के कितने विकार, कमजोरियाँ, जो कहने में बड़ी कॉमन और छोटी लगती हैं, पर वो छोटी कमजोरियाँ भी हम छोड़ नहीं पा रहे। प्रैक्टिकली देख लीजिए, सभी को पता था कि ब्रह्मा बाबा 2 बजे उठते थे और सभी कहते थे काश हम भी उठ पाएं, लेकिन उठ नहीं पा रहे थे। हमारे पास अभी हजारों अनुभव हैं पिछले महीने में, मात्र पिछले महीने में हजारों अनुभव हैं कि जो 4 बजे भी योग अच्छा नहीं हो रहा था, अभी 2 बजे से 5 बजे तक बहुत सुंदर योग हो रहा है। कईयों को भ्रांति हो गई थी कि 2 बजे योग करने से तबीयत खराब हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना, बाबा ने बोला है, श्रीमत पर कोई भी कार्य करने से विधिवत नुकसान नहीं होता है। लेकिन हमने देखा आज सवेरे 2:05 पर 400 महान आत्माएं विश्व कल्याण के कार्य के लिए इंतज़ार कर रही थी और 2:30 बजे तक 500 सवा 500 आत्माएं ऑनलाइन हो गई थी। लगन देखो, जो वर्षों में कार्य नहीं हुआ वो कार्य कुछ दिनों में हो गया। लेकिन अगर थोड़ा दिन इसे संस्कार बना लेंगे तो ये आपका लाइफ लॉन्ग संस्कार बन जाएगा, पूरा संगम युग चलेगा ये। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमें अब समझना है कि हमें परिवर्तन किस गति से करना है। तो आर्ट ऑफ लिविंग की गति से नहीं होगा। इसीलिए हमने आपसे पूछा, रोज़ कोई ना कोई भाई बहन नए जुड़ते होंगे, इसलिए कोई कुछ प्रश्न रोज़ पूछने होते हैं। रिपीटिशन करनी भी हो ज़रूरी है उसकी, कि क्या अब फाइनल आत्मा को मुक्त करने की, क्या अब वापस घर जाने की, बाबा की भुजाओं में समा जाने की तैयारी की जाए। क्या कहते हैं आप सभी? क्योंकि हमारी बातें ये वाली तभी ज़्यादा समझ में आएंगी जब ये लक्ष्य होगा। फाइनल चलने की तैयारी वाली आत्माओं को बड़ा आसान हो जाएगा चीज़ों को छोड़ना, लेकिन जिन्हें अभी संसार में जीने की ही तमन्नाएं हैं, जिन्हें अभी समय का ये बोध नहीं है कि समय तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेगा, दैट इज़ वाई द टाइम इज़ सेड टू बी वेरी पावरफुल। समय बलवान है कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है, प्रिय मित्रों, अलौकिक भाई बहनों, बिकॉज इट वेट्स फॉर नन। एक सेकंड भी किसी के लिए वेट नहीं करता। हमें इंतज़ार रहती है, किसका वेट करते हैं हम। प्रोग्राम मिलेंगे तो हम तपस्या करते हैं,
कोई समझाएगा तो हमें पता चलता है कैसे अपने कर्म बंधन काटने हैं। आप अकेले बाबा के पास बैठकर देखो, बाबा सब बताता है। कईयों को लगता है साकार में होते तो कितना अच्छा होता। बाबा साकार में तो बताता ही था, अभी उससे भी ज़्यादा पावरफुल बताता है, केवल उससे बात करनी आनी चाहिए। तो आज हम थोड़ा चिंतन करेंगे सहन शक्ति द्वारा अव्यक्त की ओर। सहन शक्ति द्वारा अव्यक्त की ओर। इसका भावार्थ क्या हुआ कि यदि आपने अव्यक्त स्थिति की ओर जाना है, बहुत अच्छा उत्तर आप सभी दे रहे हैं कि हाँ। कोई पूछ रहे हैं कर्म बंधन कैसे कटें, तो बाकी के प्रश्न नहीं डालें अभी इसमें, केवल टॉपिक से रिलेटेड डालें। कोई इधर उधर के प्रश्न डाल रहे हैं, उन प्रश्नों का कोई जवाब अभी नहीं दिया जाएगा। कर्म बंधन कैसे कटें ये टॉपिक से कनेक्टेड है, ये इसमें आ रहा है। ये कर्म बंधन काटने के लिए ही ये विषय लिया जा रहा है। सहन शक्ति बहुत आवश्यक है। अगर कर्म बंधन काटने हैं तो अभी चैट बंद कर दीजिए और ध्यान से सुनिए और दिल के कान से सुनिए। सिर्फ दिमाग में स्टोर करने के लक्ष्य से नहीं, दिल में उतारने के लक्ष्य से सुनिए। आज भी बाबा ने देखो कितने अच्छे महावाक्य कहे। चाहे कोई हमें मान देवे या ना देवे, लेकिन फिर भी हमें सब मान सम्मान देना है। चाहे कोई कितना भी विरुद्ध पार्ट बजा रहा हो, कैसा भी हो, अभी इसको बड़े आराम से सुनेंगे। जो समझते हैं कि हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं, जो समझते हैं कि हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं, तो वो बाबा के इन महावाक्यों को ध्यान से सुनना। ये सहन शक्ति से जुड़े हुए हैं। बाबा ने कहा, कोई पत्थर फेंके तो भी तुम रतन दो। कोई पत्थर फेंके, हाँ जी, सुन रहे हैं जी। कोई पत्थर फेंके तो भी तुम रतन दो। क्योंकि तुम रत्नागर बाप के बच्चे हो। तुम्हारे पास रत्नों की खानियां भरपूर हैं। कोई तुम्हें पत्थर मारे तो तुम उसको हीरे दो। जरा विचार करो, कितनी पावरफुल स्थिति है ये। क्योंकि जीवन में रोज कोई ना कोई पत्थर हर किसी को पड़ते ही रहते हैं। परिस्थितियों के पत्थर हैं, संबंधियों के पत्थर होते हैं, कर्म बंधनों के पत्थर हैं। तो कोई पत्थर मारे
तो भी उसको हीरे रतन दो, बाबा ने कहा। अब इस एक महावाक्य को अगर अच्छी तरह से समझ लिया जाए, दिल से इसको सुन लिया जाए, तो केवल इतना ही जितना हमने अभी पढ़ करके सुनाया है, उतना ही जीवन बदल देगा। आपका लाइफ चेंज हो जाएगा उतने से ही। वीडियो में कुछ अप डाउन हो रहा है, कोई बात नहीं। जो भी चीज़ सुनाई जा रही है उसको धैर्य से सुनते जाएं, कोई हर्जा नहीं। थोड़ा बहुत डिसकंटिन्यू होता है तो कोई हर्जा नहीं है। ओके, शायद इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम होगा, इसी कारण से नहीं हो रहा है। ओके, अभी आवाज़ आ रहा है? अभी आ रहा है आवाज़? ओके, साउंड इज़ ओके, ठीक है। धैर्य से सुनिए। मानो 10 मिनट रुक भी गया और आपने 10 मिनट सुन लिया, वो 10 मिनट भी आपके लिए परिवर्तनकारी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटा सुनने से ही ज़्यादा रिजल्ट आता है। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा 2 घंटा सुन लेंगे या घंटा सुन लेंगे तो ही प्राप्ति ज़्यादा है। एक महावाक्य अगर दिल से सुन लिया, भगवान सुना रहा है इस भाव से सुन लिया, एक महावाक्य आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एक महावाक्य जीवन बदल सकता है। तो सहन शक्ति जो शब्द है, अभी आप बताएंगे जिनको आवाज़ ठीक आ रही है कि सहन शक्ति गुण है, कमजोरी है या शक्ति है? सहन शक्ति, सहन करना कमजोरी है या शक्ति है? सहन शक्ति कमजोरी है या शक्ति है? और इसके साथ ही ये भी बता देना है कि लोग इसे क्या समझते हैं, सहन करने को। और फिर ये भी सोच लेना कि आप इसे क्या समझते हैं। सहन शक्ति कमजोरी है, हाँ, उत्तर शक्ति आया, देखिए शक्ति है। लेकिन समझते क्या हैं लोग? लोग क्या समझते हैं? इसको कमजोरी समझते हैं। लेकिन लोगों की छोड़िए, आपको क्या समझना है ये डिसाइड कीजिए। सहन करने से व्यक्ति कमज़ोर बनता या महान बनता है? सहन करने से व्यक्ति यानी आत्मा कमज़ोर बनता है या महान बनती है आत्मा?
अभी बाबा इसके बारे में क्या कहते हैं? बाबा का स्लोगन है, सहन करने वाले ही शहंशाह बनेंगे। अब प्रश्न आता है कि सहन क्यों करना है? अगर ये ग्रुप कोई दूसरा होता, आप हैं सभी अंतिम यात्रा वाले आत्माएं जिन्होंने डिसाइड किया है कि अब वापस घर जाना है, इसीलिए हम आपके साथ उसी लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिन्हें घर जाना है उन्हें बहुत तेज जाना है। लोग इसको कमजोरी समझते हैं, लेकिन ये वास्तव में एक बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा ने भी कहा, सहन करने वाले शहंशाह बनेंगे। सहन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जिस दिन आप ऐलान कर देंगे, जो अभी आपने किया है, अभी लिखा है इसमें, जिस दिन आप ऐलान कर देंगे कि अब मुझे वापस घर जाना है, जिस दिन आपके दिल से ये ऐलान हो जाएगा, जिस दिन आपका दिल ये डिसाइड कर लेगा कि बस बाबा अब घर चलना है, अब लौटना है, अब ये दुनिया छोड़नी है, अब फरिश्ता बनना है, अब कर्म बंधन मुक्त बनना है, अब कर्मातीत बनना है। बाबा बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं भी आई, फिर चलेंगे साथ में आगे की यात्रा पर। जिन्होंने जिस दिन ये संकल्प प्रवाहित किया वायुमंडल में, सावधान, अटेंशन प्लीज, द डे यू विल डिक्लेयर इन योर थॉट्स that I am ready to return back to my original home, परम धाम, उसी दिन आपसे हिसाब लेने वाले आने आरंभ हो जाएंगे। आपके संकल्पों का संदेश कभी छुप नहीं सकता। पूरा ब्रह्मांड सुनता है आपके संकल्पों को। आपने कहा मैं जा रही हूँ, वो कहेंगे हिसाब पूरा करके जाओ। अनेक रूपों में हे महान आत्मन, हे वापस जाने की लगन लगाने वाली आत्माएं, अनेक रूपों में, जिन रूपों का आपको पता भी नहीं, क्योंकि आपको मालूम भी नहीं आपने किस किस से ऋण लिया है, इसलिए कहीं तो घर के दरवाजे तक पहुंच ही जाएंगे। वो प्रैक्टिकली आपसे हिसाब लेने के लिए पार्ट में आएंगे आपके। अनेक प्रकार की परीक्षाएं बनेंगे आपकी। तो उन सारी परीक्षाओं में आपको आवश्यकता पड़ेगी इस सहनशीलता के मीठे गुण की। सहन शक्ति को लोग फिर भी डरते हैं, उससे सहन करना पड़ेगा इस शब्द से। सहनशीलता के इस मीठे गुण की आवश्यकता पड़ेगी आपको, क्योंकि अब से बाद जिन्होंने सही में संकल्प ले लिया, जो सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हैं, भले सुनो, आज नहीं तो कल जागोगे, लेकिन जागना तो सभी को है मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी को जागना है। आप तो ज्ञानी हैं, अज्ञानियों को भी जागना है। सारे पेपर पूरे नहीं हुए हैं, एक आधा पेपर दिया होगा, कुछ पेपर दिए होंगे, अभी बाकी बहुत है, उनके लिए सोचना है अभी। तो
हमको जागना तो है ही है। और जो जगे हुए हैं, जो फाइनल कर चुके हैं कि बस अब जाना है घर, उनको इस सहनशीलता के गुण की आवश्यकता है। ये अंडरलाइन कर लें। आत्मा अपना मित्र, अपना शत्रु स्वयं होती है। आत्मा अपना मित्र, अपना शत्रु स्वयं होती है। कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, ये अपने विवेक में अच्छी तरह से रख लें। मेरा शत्रु कोई नहीं है। कोई अगर मेरे प्रति गलत भी करता है, छोटे से छोटी बात भी, अगर बाजार में चलते हुए किसी ने जाने अनजाने में आपको धक्का भी लगा दिया, आपकी गाड़ी पर भी कोई छोटी सी खरोंच लगा दी, वो सब भी हिसाब किताब में आता है। क्योंकि हमने भी छोटे छोटे बड़े बड़े अनेक हिसाब किताब बनाए हैं। इसलिए हे आत्मन, हे वापस चलने वाली आत्मा, मैं बार बार याद कराऊंगा, ये उनके लिए है जिनके मन में है अब घर जाना है। हे घर जाने वाली आत्मन, ये तुम्हारे ही पिछले ऋण लेने तो आए हैं, कहीं गलती से और चढ़ा ना लेना। इसलिए तुम्हें सहन करना है, चुप होना है, क्षमा करना है। कुछ जगह पर चुप होकर काम चल जाता है, बात निकल जाती है, फ्री हो जाते हैं। बाजार में धक्का लगा, घूर कर भी देख सकते हो, मुस्कुरा करके बाय भी कर सकते हो। घूर के देखेंगे तो झगड़ा भी शुरू हो सकता है, मुस्कुरा करके वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो इसलिए उस बात को आपने, छोटी छोटी बातें रोज आएंगी, अनेक आत्माओं से आएंगी, और जिन्होंने संकल्प जाने का ले लिया उनको ज़्यादा आएंगी। इसलिए क्षमा कर देना है। कई जगह चुप होके काम चलेगा, कई जगह क्षमा करके काम चलेगा, और कई जगह क्षमा से भी आगे भीतर में सहन करना है उसको, भले ही वो देखने में अकल्याणकारी लग रहा होगा। बार बार कोई आपके प्रति गलत कर रहा होगा, आपका मन विचलित हो रहा होगा, लेकिन उसे ठीक करने का संकल्प रखना भी बुरा नहीं है। लेकिन पहला है धैर्य, शांति से उस बात को पहले एब्जॉर्ब करना, उसके बाद वाइब्रेशन दे सकते हैं उस आत्मा को, पॉजिटिविटी दे सकते हैं। और पॉजिटिविटी दे भी तभी पाएंगे जब पहले सहनशील होंगे, नहीं तो एकदम नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी। तो सहन करने से बंधन कटेंगे या बढ़ेंगे? सहन करने से क्या होगा? सहन करने से बंधन कटेंगे या बढ़ेंगे? सहन करने से बंधन कटेंगे या बढ़ेंगे? हाँ, कटेंगे। गुड, समझ में आ रही ना बात? लेकिन जब बात घटती है, देखिए कितने समझदार हैं हम, लेकिन दिमाग और दिल के अंदर इतनी लड़ाई है, इतनी लड़ाई है कि दिमाग सब समझता है। देखो ठीक उत्तर आ रहे हैं सभी के।
लेकिन जब बात आती है तब क्यों भूल जाते हैं ये? जब बात आती है छोटी सी, तब ये इतना सुंदर दिमाग फेल हो जाता है, फीलिंग आ जाती है, मायूस हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, टेंशन में। बीकेस को डिप्रेशन में देखा हमने। बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी, जिनको पूरे विश्व का दुख दर्द मिटाने की जिम्मेवारी दी भगवान ने, उनको भी कुछ केसेस में टेंशन डिप्रेशन में देखा। ठीक है। और ये शब्द बहुत देखा, बड़ा सहन करना पड़ता है जी, बड़ा बात मत पूछो। ऐसे ही थोड़ी है ज्ञान में चलना, सेंटर पे रहना, या फिर पवित्र रह के घर में रहना, या परिवार में रहना, बच्चों के साथ ज्ञान में चलना, परिवार में रह के रिश्तेदारों के साथ निभाना। अरे फलानी नौकरी के अंदर, फलानी मेरे वाली नौकरी के अंदर, हम एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स में रह के आप बताओ, जहाँ भोजन भी नहीं बना सकते अपने हिसाब से। ये सब बहाने हैं, सब बहाने हैं। जिसने वापस जाना है उसके लिए बाबा के मीठे महावाक्य सुनिए। सहन करने को भी बाबा ने कितना आसान बनाया। देखिए, आपका दिमाग समझ रहा है, उत्तर ठीक दिया है आपने, अंदर से उत्तर तो ठीक आ रहा है, लेकिन परिस्थिति आने पर क्यों फेल हो जाते हैं? बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारण किए हैं अनेक वाणियों में इसके बारे में, कि सहन। अच्छा, इससे पहले एक बात पूछेंगे। सहन करने सहन करने से, सहन करने के द्वारा सॉरी, बाबा से कितना प्यार करते हैं। हम थोड़ा टर्न लिया है हमने, थोड़ा सा पॉइंट को उस दिशा में जाने से एक टर्न लिया है। बाबा से हम कितना प्यार करते हैं। जो कहते हैं हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बहुत बहुत लिखा है, बहुत लिखा है। तो बाबा को जितनी गालियां पड़ी, जितना अपोजिशन हुआ, चाहे शिव बाबा को पड़ी द्वापर से लेके, और साकार में ब्रह्मा को पड़ी। ये देखो, बड़ा अच्छा शब्द है ये, बेहद, अनलिमिटेड, बहुत, बधाई हो। लेकिन सहन करने में, जो ये सब लिख रहे हैं, बहुत सहन करने में सच्चाई से लिखना। अभी तो बहुत उससे लिखा है, जोश में लिखा है, एक भी नहीं लिख रहा। हाँ, कुछ ने लिखा 50%। लेकिन सहन करने के समय जब हिसाब किताब चुकाना होता है किसी आत्मा से, निर्बंधन बना रही वो आत्मा करके अपना हिसाब लेके जाएगी, आपको निर्बंधन बनाएगी, तो क्या उस समय प्रेम की अनुभूति रहती या व्यर्थ चलता? अब एक ही शब्द में जवाब देंगे। जिस वक्त परिस्थिति आती है, कोई परीक्षा बनकर आता है, कोई बात जीवन में आती है,
चाहे वो कितनी भी कड़ी है या कितनी भी छोटी है। तो उस वक्त जब बात आती है, उस वक्त प्रेम की अनुभूति रहती या परीक्षा की अनुभूति बढ़ जाती, व्यर्थ बढ़ जाता? अब भी सच्चा जवाब दीजिएगा अगर सच्चे बच्चे हो। देखिए, अभी 100% लिख रहे थे, देखा हमारे अंदर कितनी गड़बड़ है ना। भक्ति का एक गीत मैं सुनाता हूँ आपको। थैंक यू, सच्चाई लिखी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम हाथ जोड़ के भी आपका शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छी बात है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर, है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर, है पाँव तेरे फिर भी तू आने से है मजबूर। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, परीक्षा के समय प्यार याद आना चाहिए, अपना प्रेमी याद आना चाहिए, प्रेमी का वायदा याद आना चाहिए, प्रेमी की याद में खोना चाहिए, जिसे आपने लिखा था बहुत 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 प्यार करते हैं। मिक्स भी नहीं चलेगा, मिक्स भी प्यार पूरा थोड़ी हुआ। लैला को पिटाई पड़ी, मजनू को पत्थर पड़े, परीक्षा आ गई। लैला को कौन याद था, मजनू को कौन याद था? लैला को भी परीक्षा आई, मजनू को परीक्षा आई। लैला को कौन याद था, मजनू को कौन याद था? मीरा को परीक्षा आई, जहर का प्याला दिया, बाहर निकलना बंद कर दिया, उसके लिए मंदिर बंद कर दिया। उसने मन की बात किसको सुनाई? उसने मन की बात किसको सुनाई? अभी लिखे थे ना, प्यार बहुत करते हैं, बहुत सरलता से लिखना हो जाता है, 100% लिखने में देर नहीं लगती। मीरा ने कृष्ण को सुनाई। मीरा ने उनको गाली नहीं दी जिन्होंने जहर दिया, उसने कृष्ण को सुनाई। मजनू ने उठा के पत्थर उनको नहीं मारा जिन्होंने पत्थर मारा, उसने सिर्फ लैला को निहारा। देहधारियों का देहधारी से प्यार भुला देता है व्यर्थ को, अगर प्यार सच्चा है। देहधारी का आत्मा का प्यार देवता से सच्चा है तो जहर को अमृत कर देता है। तो क्षमा करना। हे खुद को 100% बोलने वाली आत्माएं, जब तुम्हारे ऊपर परीक्षा आती है, तुम्हारा प्रेमी तो भगवान है। मीरा को तो पत्थर की मूर्ति मिली थी, तुमको तो साक्षात भगवान मिला है। अगर तुम्हारा उससे पूरा प्यार है तो तुम्हारे मन में व्यर्थ क्यों चलता है? बाबा की मुरली अब सुनाते हैं, जहाँ से हमने थोड़ा टर्न लिया था। ये बात सुनानी जरूरी थी। अगर प्यार सच्चा है तो सच्चा प्यार शक्तिशाली होता है,
सच्चा प्यार ताकत देता है। भगवान से सच्चा प्यार है तो मन कमज़ोर नहीं होगा। मन कमज़ोर नहीं होगा। अगर प्यार सच्चा है तो आप उनको समझाने की, उनको सुधारने की उम्मीदों से ज़्यादा भगवान के प्यार में प्रवीण होना, भगवान के प्यार में डूब जाने की प्रयास करो। तुम भगवान की सजनी बन गई तो तुम्हारी समस्याएं किसकी हो गई? तुम्हारी समस्याएं भगवान की हो गई। इसीलिए बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे तुम इसलिए सहन नहीं करो, तुम ये मत देखो कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्या कितनी देर तक होगा, कब तक होगा, इसको काउंट करते रहेंगे तो भारी होते चले जाएंगे। इसलिए बाबा ने देखो सारी बात अपने सिर पर कैसे ली। वंडरफुल मुरलियां हैं बाबा की। बाबा ने अपने सिर पर ली, बच्चे तुम इसलिए सहन नहीं कर रहे क्योंकि वो तुम्हारे साथ कर रहा, तुम इसलिए सहन करो। दिल संभाल के बैठना अब आगे। तुम इसलिए सहन करो क्योंकि तुम बाबा से प्यार करते हो। बाबा के प्यार के लिए सहन करो। बलिहार होने वाला महावाक्य है ये बाबा का कि अगर कोई कुछ करे भी, हिसाब किताब लेवे भी, कर्म बंधन मुक्त हो करने भी आए, हम व्यर्थ सोचने लग जाते। बाबा ने कहा ये व्यर्थ ना सोचें, इसलिए बस बच्चे तुम मेरी तरफ देखो। तो बाबा के प्यार की अनुभूति इतनी अच्छी बढ़ाते चलो, इतनी अच्छी बढ़ाते चलो कि जो दुनिया में बातें होती, हिसाब किताब लेते देहधारी, उनके प्रति व्यर्थ न चले, नहीं तो हिसाब किताब और बढ़ जाता और अव्यक्त की ओर जाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि उसी देहधारी या परिस्थिति में उलझ कर रह जाते हैं। तो इस सूक्ष्म अभ्यास को बढ़ाना है, भगवान के प्यार को बढ़ाना है, ऐसा बढ़ाना है, ऐसा दीवाना हो जाना है कि सहन लगे ही नहीं कि सहन कर रहे हैं। हमारे सब काम बाबा बना रहा है। चाहे परीक्षा आ रही है, लेकिन परीक्षा में भी भगवान मेरा साथी है। लेकिन इसके लिए बाबा के प्यार की बहुत गहरी अनुभूतियाँ, सिर्फ बोल करके उसको राजी नहीं करना है, प्यार की गहरी अनुभूतियाँ करो। अमृत वेला बहुत अच्छा कीजिए। एक बार दो पत्थर थे, उन पत्थरों को कोई ले जाने आया तो एक पत्थर ने मंदिर बनाना था, उनको ले जाने के लिए आए तो एक पत्थर ने अपने अंदर से भगवान से प्रार्थना की कि भाई मुझे ये मारेंगे पीटेंगे, क्योंकि मूर्ति बनाने के लिए तो काटना पड़ता है, तो मारेंगे पीटेंगे काटेंगे छैनी हथौड़े से। तो अंदर से दुआ कर रहा था कि ये मेरे को वो ना करे, मारे पीटे नहीं ऐसे। तो चलो उसकी पुकार सुन गई और वो जो बनाने वाले थे वो लेके तो गए दोनों को, पत्थरों को, लेकिन उसको ऐसे नीचे रख दिया
और दूसरे को उठा लिया, दूसरे को उठा लिया। अब दूसरे के ऊपर छैनी हथौड़े पड़ने लगे, लेकिन वो समझदार था। भले ही दर्द हो रहा था लेकिन वो सहन कर रहा था और वो खुश हो रहा था जो सहन नहीं कर रहा था। तो उसके बाद जब कुछ दिन कार्य हो गया उस पत्थर पर, तो वो एक सुंदर मूर्ति के रूप में बनकर खड़ा हो गया। उसको स्थापित कर दिया गया, उसके ऊपर हार माला डालने लगे। अब वो नीचे पड़ा पत्थर हैरान। लोग आते, नीचे वाले पत्थर के ऊपर नारियल तोड़ते और उसके चरणों में चढ़ा देते, और वो इसके चरणों में पड़ा रहा। वो पूजनीय इसलिए बना क्योंकि उसने सहन किया। प्यारे भाई बहनों, कोई भी देख लीजिए, ब्रह्मा बाबा को देख लो, मम्मा को देख लो, क्राइस्ट को देख लो, गुरु नानक देख लो, मीरा, रहीम, कबीर, तुलसी, कितनों के नाम लें, सहन किए बिना महान कोई बना ही नहीं है। सहनशीलता की चक्की में से निकल के ही महानता होती है। इसलिए ये सहनशीलता का गुण आपको परम धाम की ओर ले जाएगा। जितना आप लोगों की बातों को प्यार से सहन करेंगे, धैर्य से सहन करेंगे, बाबा के प्यार में सहन करेंगे, उतना आपका बेहद का वैराग्य बढ़ता जाएगा। आपको हर बात में शिक्षा मिलती जाएगी, हर चोट आपको मूर्ति बनाती जाएगी। अगर हर चोट पर आप पीड़ा होते भी शुक्रिया करोगे, तो अगर हर चोट पर ये समझोगे कि मेरी मूर्ति बन रही है, मेरे कर्म बंधन कट रहे हैं, मेरे फरिश्ता का रास्ता क्लियर कर रही हैं ये आत्माएं, अगर ऐसी पॉजिटिविटी, और आज की मुरली उठा के देख लीजिए, आज की मुरली उठा के देख लीजिए, कोई कितना भी तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें वो मान ना दे, तुम भी क्या बोलो, मेरे मीठे भाई, मेरी मीठी बहन। कोई आपको गाली देवे और आप बोलो मेरे मीठे भाई, मेरे मीठी बहन। अभी ये विचार करो, बाबा से प्यार, दिल का प्यार करना या नहीं करना, विचार करो। मोहब्बत में मेहनत ख़त्म हो जाएगी। पॉइंट्स पे पॉइंट पूछोगे तो प्रश्न ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होंगे। हम तो क्या, भगवान खुद क्लियर नहीं कर सकता आपके प्रश्न, नहीं कर सकता। लेकिन अगर प्यार करोगे भगवान से, मोहब्बत में मेहनत ख़त्म हो जाएगी। बाबा से प्रेम करूँगी, प्रतिज्ञा करो। बाबा से सच्चा प्रेम करूँगी, प्रतिज्ञा करो। बाबा से प्यार अगर सच्चा है तो आज के बाद किसी की बात का बुरा नहीं मानना, दाता बनना है। हमारे पास भरपूर है। मैं उस पिता की संतान हूँ जो रत्नागर है। मेरे पास दुआओं का स्टॉक भरपूर है, भरपूर स्टॉक है मेरे पास दुआओं का। मैं सभी को दान कर सकती हूँ। जो दुश्मनी का पाठ बजा रहे, मैं उनको भी माफ़ कर सकती हूँ, मैं उनको भी दान कर सकती हूँ। जब आप सहन कर रहे होते हैं, उस वक्त भगवान आपको देखकर क्या कर रहा होता है। चलो बैठो, थोड़ा सीधे होके, सीधे होके बैठेंगे। जब आप सहन कर रहे होते हैं कोई बात,
पर बाबा के प्यार में कर रहे होते हैं। तो सूक्ष्म लोक से बैठा, अभी भी अगर आप दिल से संकल्प कर रहे हो, अभी भी देख लो, इस घड़ी भी अव्यक्त बाबा की ओर देखो, बैठ जाओ, भी 1 मिनट 2 मिनट बैठ जाओ। जो बुद्धि में प्रश्न ना रख के, प्रश्न रख दो साइड में, हो जाएंगे क्लियर प्रश्न। प्रश्न साइड में रखो, भगवान देख लेगा तुम्हारे प्रश्नों को। करण भाई क्या क्लियर करेगा तुम्हारे प्रश्न? तुम्हारा प्यार खुद देख लेगा तुम्हारे प्रश्नों को। बस तुम ये देखो, चाहे तुम्हारे चारों तरफ लाख परीक्षाएं हैं, तुम्हारा दिल बाबा की ओर देख रहा, और देखो बाबा क्या देख रहा। अगर बात दिल में गई, अगर बात सही लगी, अगर बात कंफ्यूज नहीं कर रही, तो प्रतिज्ञा करो। करो सभी प्रतिज्ञा। हे अव्यक्त लोक की ओर जाने वाली आत्माएं, अगर संसार को छोड़ना है, अगर इससे छूटना है, तो तुम्हें इसे छोड़ना है, तुम्हें माफ करना है। करें प्रतिज्ञा, आज इस घड़ी से सभी को माफ करेंगे। बाबा के प्यार के लिए भी, बाबा के पास जाना है इसलिए भी मुझे फरिश्ता बनना है, और बाबा के प्रेम को अनुभव करना है, ना कि इंसान की नफरत को, देहधारियों की नफरतों को कैच करते हम नहीं। बाबा के प्यार को कैच करना है। करें प्रतिज्ञा। आई प्रॉमिस, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, सच्ची प्रतिज्ञा करती हूँ। और यही सच्ची प्रतिज्ञा बार बार अमृत वेला करना, आप देखिएगा मन को बाबा मुक्त कर देगा। वंडरफुल अनुभव है ये, बाबा कैसे कार्य कराता है, वंडरफुल अनुभव। बस प्रतिज्ञा करो सवेरे, रोज़ सवेरे 4:30 बजे हम प्रतिज्ञा कराते हैं ना, रोज़ प्रतिज्ञा करो, अब हर किसी को माफ़ करूँगी। अभी तो सहन शक्ति की इसके आगे भी बातें हैं। सहन शक्ति जब अपने शरीर पर बीमारी आती है, तब सहन शक्ति को, जीवन में कोई परिस्थिति आ जाती है, तब सहन शक्ति। अभी तो ये व्यवहार में कुछ बातें आई तो उसका बताया है। तो इसलिए अब घर जाना है, अब घर जाना है।
छोड़ दो, सभी को माफ़ कर दो, बस। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी लगन से सुना है सभी ने। कल फिर अव्यक्त स्थिति के लिए किसी और गुण को, या तो सहन शक्ति का ही एक्सटेंशन लेंगे या फिर कोई और गुण जो हमें शायद अंतर्मुखता का ले सकते हैं। अंतर्मुखी होना, मौन व्रत का काम जो दिया था, तो मौन व्रत अपना जारी रखें। फिर से अब बाहर नहीं आना है, अंतर्मुखता की गुफा में बैठ कर के ही अब परम धाम जाना है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।